विमला नाम की एक औरत थी जो राजपुर नाम के गांव में रहा करती थी। विमला हर गांव के आदमी से लड़ती रहती थी। एक बार सारे गांव वाले ने मिलकर फैसला किया कि विमला के ऊपर वो लोग बात चलाएंगे। हाँ गांव वालों, बताओ क्या दिक्कत है आप लोगों को विमला से? दिक्कत ही दिक्कत है इस विमला से। तो तुम दिक्कत की बात कर रहे हो? ये औरत आए दिन हर आदमी से झगड़ती रहती है और कोई भी जानवर अगर इसके घर में भटक जाए तो ये तुरंत ही उसे मार मार कर भगा देती है। ये औरत हर दिन हर कोई बच्चों को मारती रहती है या फिर उसे डराती रहती है। कल की बात है, कल मेरा लड़का बाहर खेल रहा होता है, तभी यह औरत उसको देखती है और बहुत मारती है। हाँ, मैंने भी उसे देखा था, वह लड़का बहुत ज़्यादा ही रो रहा था कल। हम इस औरत से बहुत ही परेशान हो गए हैं। प्लीज़ हम यही चाहते हैं कि आप इसे इस गांव से बाहर निकाल दें। हम बस आपसे इतना ही चाहते हैं बस। अरे वाह, तुम लोग क्या सोच रहे हो? ये मुझे गांव से बाहर निकाल देंगे? मैं इस गांव में कई सालों से रह रही हूँ। अगर इन्होंने बाहर निकाल भी दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी और कहाँ रहूँगी? ये तुम्हें लड़ने से पहले समझना चाहिए था कि तुम कहाँ जाओगी और कहाँ रहोगी। अब ये फैसला हो चुका है कि अब तुम्हें ये गांव छोड़ के जाना ही होगा। सरपंच का ये फैसला सुनकर विमला आग बबूला होकर वहाँ से चली गई। विमला ने कुछ सामान भी नहीं लिया था वहाँ से। इन गाँव वालों को तो मैं छोड़ूंगी ही नहीं। इन्होंने मेरा इतना अपमान किया है और अब मुझे गांव से ही बाहर निकाल दिया है, तो मेरा जीने का भी मतलब क्या? हाँ, अब मैं ऐसी ही नहीं मरूंगी, पर मरूंगी। इनका मरने के बाद भी जीना हराम कर दूंगी। विमला एक टंकी के पास गई, जिस टंकी से पूरे गांव में पानी आता था। वह टंकी के छत पे गई और वहां से डुबकी मार गई। मरने के बाद विमला एक चुड़ैल बन गई और उसी टंकी में जाके बैठ गई। अब मैं इस गांव में हर आदमी का पानी पीना मुश्किल कर दूंगी। अगले ही दिन से हाहाकार मच गया क्योंकि किसी के भी घर से पानी नहीं आ रहा था। सब भागते हुए सरपंच के पास गए। सरपंच जी, सुबह से हमारे गांव में अभी तक पानी नहीं आ रहा। सब मरे जा रहे हैं प्यास से, जानवर भी और हम भी। प्लीज़ क्या करें अब, जल्दी बताइए। लोगों के छोटे छोटे बच्चे भी प्यासे हैं। सरपंच जी प्लीज़ कुछ बताइए कि क्या करें। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, किसी के भी घर में पानी नहीं आ रहा। चलो टंकी में चल के देखते हैं कि वहाँ पे कोई जानवर वानवर तो नहीं आ गया। फिर वो सब मिलकर टंकी की तरफ चलने लगते हैं। फिर तभी एक आदमी टंकी के ऊपर चढ़ता है और ढक्कन खोलते ही देखते ही वो चिल्ला पड़ता है। ठीक ही जैसे ही वो कुछ देखता है वो चिल्ला के नीचे आ जाता है और भागते हुए सरपंच के पास जाता है। अरे क्या हुआ, इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हो? क्या कोई जानवर वानवर आ गया क्या उस टंकी में? कोई जंगली जानवर नहीं, बल्कि वहाँ पर विमला की लाश और एक भयानक चुड़ैल है। अरे बाप रे, मैं तो देखते ही उसे मैंने टंकी का ढक्कन बंद करके और नीचे आ। अरे भाई साहब, वो बहुत डरावनी थी, मुझे तो उसकी शक्ल भूल भी नहीं पा रहा मैं तो। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या सुबह सुबह से तुम पी कर आए हो? पागलों जैसी बातें कर रहे हो यार तुम तो। अच्छा, तो हमारी बात पर आपको यकीन नहीं है तो खुद आप ऊपर जाइए और उस चुड़ैल को देख लीजिए। फिर सरपंच उसकी बात पर यकीन ना करते हुए टंकी के ऊपर चढ़ने लगता है और फिर वो जैसे ही देखता है कि वहाँ पर विमला चुड़ैल बैठी हुई है, तभी उसको विमला चुड़ैल अपनी तरफ खींच लेती है और फिर टंकी वहाँ पर हमेशा के लिए बंद हो जाती है और उस गांव में नई टंकी बना दी जाती है।